प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के सामने बहुत ही दिव्य चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे काल सर्प योग कैसे बनता है एवं उनका उपाय क्या करें। प्रिय मित्रों, आज के समाज में देखा जाए तो यह विषय बहुत ही जटिल हो गया है। लोगों के अंदर काल सर्प नाम सुनते ही भय व्याप्त हो जाता है, शंकाएं बनी रहती हैं। मित्रों, काल सर्प दोष को लेकर के जो शंकाएं हैं उसके लिए हम विश्लेषण करेंगे। कोई इसे काल सर्प दोष कहता है तो कोई इसे काल सर्प योग कहता है, कोई इसे मानता है तो कोई इसे नहीं मानता है। लेकिन मित्रों, कुंडली के विश्लेषण से पता चलता है कि जिनकी भी कुंडली में यह दोष पाया जा गया है उसका जीवन या तो रंक जैसे हो जाता है या फिर राजा जैसे गुजरता है। प्रिय मित्रों, काल सर्प दोष क्या है, कैसा होता है और इसका उपाय क्या है। प्रिय मित्रों, प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में काल सर्प दोष का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसे पर्याप्त स्थान दिया गया है। लेकिन विद्वानों की राय भी इस बारे में एक जैसे नहीं मिलती है। प्रिय मित्रों, आइए विचार करते हैं कि राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। राहु केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं तथा सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष 12 प्रकार के बतलाए गए हैं, जिसमें हम 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का नाम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि 1 नंबर पे अनंत, दूसरे नंबर पे कुलिक, तीसरे नंबर पे वासुकी, चौथे नंबर पे शंखपाल, 5वें नंबर पे पद्म, 6ठे नंबर पे महापद्म, 7वें नंबर पे तक्षक, 8वें नंबर पे करकोटक, 9वें नंबर पे शंखचूर्ण, 10वें नंबर पे घातक, 11वें नंबर पे विषधर और 12वें नंबर पे शेषनाग का नाम आता है। मित्रों, कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष होने के साथ ही राहु की दशा अंतरदशा में अस्त, नीच या शत्रु राशि में बैठे ग्रह, मार्केश या वे ग्रह जो वक्री हों, उनके चलते जातक को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस योग के चलते जातक असाधारण तरक्की भी करता है, लेकिन उसका पतन भी एकाएक होते देखा जाता है। प्रिय मित्रों, किसी जातक की कुंडली के जानकार व्यक्ति से ही काल सर्प दोष का निवारण कराया जाना चाहिए, यही उपयुक्त होगा। प्रिय मित्रों, हम आप लोगों के सामने काल सर्प दोष के कुछ लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। जैसे बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना। प्रिय मित्रों, विद्या अध्ययन में रुकावट का होना या पढ़ाई बीच में ही छूट जाना, पढ़ाई में मन एकाग्र न रहना, फिर ऐसी कोई आर्थिक अथवा शारीरिक बाधा जिससे अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही विवाह में विलंब भी काल सर्प दोष का ही एक लक्षण है। इसके साथ ही इस दोष के चलते वैवाहिक जीवन में तनाव,
और विवाह के बाद तलाक जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे स्थिति दिखाई दे तो निश्चित ही किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। संतान का न होना और यदि संतान हो भी जाए तो उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाना, परिजन के जो सहयोगी हैं परिवार के मध्य में, परिवार के लोगों से धोखा खाना, खासकर ऐसे व्यक्ति जिनका आपने कभी भला किया हो वो आपको धोखा दे देवें। घर में कोई सदस्य यदि लंबे समय से बीमार हो तो और वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा हो, साथ ही बीमारी का कारण भी पता न चले, तो ऐसे में काल सर्प दोष का लक्षण समझ लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, आए दिन घटना दुर्घटना होते रहना यह काल सर्प दोष का ही संकेत है। रोजगार में दिक्कत या फिर रोजगार हो तो बरकत का न होना, घर परिवार की ये समस्याएं भी लक्षण हैं काल सर्प दोष का। प्रिय मित्रों, इस दोष के चलते परिवार घर की महिलाओं को कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। रोज घर में एक न एक कलह होता है, पारिवारिक एकता खत्म हो जाती है, आपसी मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। घर परिवार में मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होता है। यदि परिवार में किसी का गर्भपात या अकाल मृत्यु हुई है तो यह भी काल सर्प दोष का लक्षण ही है। घर के किसी सदस्य पर प्रेत बाधा का प्रकोप रहना या पूरे दिन दिमाग में चिड़चिड़ापन उत्पन्न रहना, यह भी काल सर्प दोष का लक्षण है। मित्रों, आइए हम इन दोष के कुछ उपाय बताते हैं जिन पे अमल करते हुए हम इस प्रयोग को करते हैं या विद्वान ब्राह्मणों से इस प्रक्रिया को कराते हैं तो अवश्य हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर में इस दोष से मुक्ति का सबसे उत्तम स्थान माना गया है, जहाँ शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा किसी भी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की सामर्थ्य इस कार्य को करने की नहीं होती है, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है तथा यह काफ़ी खर्चीला कार्य है। इसके अतिरिक्त इन कुछ सरल उपाय से भी व्यक्ति अपने दुख तथा समस्याओं में कमी कर सकता है। आइए इस पे भी विचार कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, राहु तथा केतु के मंत्रों का जप करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। सर्प गायत्री मंत्र के जाप एवं सर्प सूक्त का पाठ स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से कराएं। ऐसे शिवलिंग जहाँ शिव जी पर नाग स्थापित न हो, ऐसे शिवलिंग पर नाग की प्रतिष्ठा करा करके नाग को अर्पित चढ़ावें, नाग को शिवलिंग पे अर्पित कर देवें। श्रीमद् भागवत और श्री हरिवंश पुराण का पाठ कराने से भी कालसर्प दोष में कमी आती है। प्रिय मित्रों, जैसे कि अभी 17 तारीख से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है, इसमें दुर्गा पाठ करें या स्वयं करवाएं तो कालसर्प दोष में विशेष शांति मिलेगी। इसके अंतर्गत भैरव की उपासना भी करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु केतु का असर खत्म होता है। राहु केतु के असर को खत्म करने के लिए रामबाण है पाशुपतास्त्र का प्रयोग। प्रिय मित्रों, पितृगायत्री एवं त्रिपिंडी श्राद्ध से भी
इस दोष में कमी लाया जा सकता है। घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर के रोज पोछा लगाएं तथा गुग्गुल की धूप दें। इससे भी वातावरण शुद्ध होगा, मानसिकता शुद्ध रहेगी एवं आगे योजनाबद्ध तरीके से कार्य होगा। प्रिय मित्रों, नाग पंचमी को सपेरे से नाग लेकर के जंगल में छुड़वाएं और सबसे सरल उपाय यह है कि जब तक इन उपायों को नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ 108 संख्यात्मक करके हनुमत मंत्र से हवन कराएं। इससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगा। प्रिय मित्रों, आज हम इन्हीं चर्चाओं के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। पुनः इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। हर हर महादेव। जय मां अम्बे।